गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। कक्षा 11 के रसायन में हाइड्रोकार्बन के अंतर्गत हम लोग अध्ययन कर रहे थे एल्केन के बाद एल्कीनों का। और ये द्विबंध युक्त असंतृप्त हाइड्रोकार्बन होते हैं। इनके बनाने की सामान्य विधियों की चर्चा हम लोग किए। जो सामान्य विधियां आपके मन में आ गई होंगी, एक बार फिर से याद दिलाते हैं। इन्हें बनाया जा सकता है एल्कोहलों के निर्जलीकरण द्वारा, बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। इसमें आपको ज्ञात हुआ कि जब मोनोहाइड्रिक एल्कोहलों को सांद्र H2SO4 के साथ 170 डिग्री सेल्सियस या Al2O3 की उपस्थिति में 350 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म करते हैं, तो एल्कोहल के एक अणु से जल का एक अणु बाहर निकल जाता है, एल्कीन बनते हैं। ये अपक्रिया कहलाती है बाई डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल। एक दूसरी अपक्रिया जो बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा के लिए, बाई डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइडों के विहाइड्रोहाइलोजनीकरण द्वारा जब एल्किल हैलाइडों को एल्कोहलिक KOH के साथ अपकृत कराते हैं, तो एल्किल हैलाइड के एक अणु से एक हाइड्रोजन तथा एक हाइलोजन परमाणु पृथक हो जाते हैं और एल्कीन प्राप्त होते हैं। ये है बाई डिहाइड्रोहाइलोजिनेशन ऑफ एल्किल हैलाइड। एक तरीका था बाई डिहाइड्रोजिनेशन ऑफ एल्केन। एल्केनों के विहाइड्रोजनीकरण द्वारा जब एल्केनों को Cr2O3 प्लस Al2O3 उत्प्रेरक मिश्रण पर 500 डिग्री सेल्सियस ताप पर प्रवाहित किया जाता है, तो एल्केन के एक अणु से एक हाइड्रोजन अणु बाहर निकल जाता है, एल्कीन प्राप्त होते हैं। एल्कीन डाइहैलाइडों के डीहैलोजनीकरण द्वारा बाई डीहैलोजिनेशन ऑफ एल्कीन डाइहैलाइड, जब एल्कीन डाइहैलाइडों को जिंक धातु के साथ गर्म करते हैं, तो जिंक का एक परमाणु दो हाइलोजन परमाणुओं के साथ पृथक हो जाता है, एल्कीन प्राप्त होते हैं। चलिए आगे अध्ययन करते हैं। जनरल फिजिकल प्रॉपर्टीज, सामान्य भौतिक गुण। कार्बन संख्या 2 से 4 तक। 2 होता है एथिलीन, 3 है प्रोपिलीन, 4 ब्यूटिलीन। ये रंगहीन गंधहीन गैसें हैं। कार्बन संख्या 5 से 17 तक के एल्कीन रंगहीन गंधहीन द्रव होते हैं और कार्बन संख्या 18 से उच्च एल्कीन रंगहीन गंधहीन ठोस होते हैं। ये ज्वलनशील हैं, जल में अविलेय, कार्बनिक विलायकों में विलेय होते हैं। अणुभार वृद्धि के साथ इनके गलनांक क्वथनांक में वृद्धि होती है। चलिए जनरल केमिकल प्रॉपर्टीज की चर्चा करते हैं। एल्केन की तुलना में एल्कीन बहुत अधिक क्रियाशील होते हैं। इसकी वजह है कि एल्कीनों में कार्बन कार्बन के मध्य द्विबंध में एक पाई और एक सिग्मा बंध होता है। पाई बंध क्षीण होता है, आसानी से टूट जाता है। इसमें 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं और इसके टूटने से कार्बन की एक एक संयोजकताएं स्वतंत्र हो जाती हैं, जिससे परमाणु या समूह जुड़ जाते हैं और आसानी से योगात्मक अपक्रियाओं में भाग लेते हैं। आपको ध्यान रखना है कि एल्केनों की योगात्मक अपक्रियाएं इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म से होती हैं। इलेक्ट्रोफिलिक मैकेनिज्म, ये क्रियाविधि क्या है? ए एल्कीन है RCH2CH2। इसमें पाई बंध के इलेक्ट्रॉनों का इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हुआ और ये इस कार्बन पर विस्थापित हो गए, तो पहले कार्बन पर धन, दूसरे पर ऋण आवेश उत्पन्न हो गया। पुनः इलेक्ट्रोफाइल धन आवेशित आक्रमणकारी अभिकर्मक इलेक्ट्रोफाइल का संयोग हुआ, पुनः न्यूक्लियोफाइल का संयोग हुआ और उत्पाद बना। इसमें पहले इलेक्ट्रोफाइल का संयोग हो रहा है, इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक का संयोग हो रहा है। इसीलिए योगात्मक अपक्रिया इलेक्ट्रोफिलिक योग क्रिया विधि से संपन्न हो रही है। चलिए योगात्मक अपक्रियाओं के कुछ उदाहरण देखते हैं। एडिशन विद हाइड्रोजन, निकेल उत्प्रेरक हो और 200 से 300 डिग्री सेल्सियस ताप हो, एल्कीनों की हाइड्रोजन से योग कराएं तो एल्केन बनते हैं। RCH2CH2 एल्कीन, हाइड्रोजन का योग हुआ और बना RCH2CH3, ये एल्केन है। यदि हाइड्रोजन का योग कराएं तो डाइहैलाइड बनेंगे। हाइड्रोजन होते हैं F2Cl2 Br2I2। ये देखिए RCH2CH2 एल्कीन, हाइड्रोजन का योग हुआ, बना एल्कीन डाइहैलाइड। जैसे एथिलीन का क्लोरीन से योग हो, एथिलीन डाइक्लोराइड। ब्रोमीन से योग हो,
एथिलीन डाइब्रोमाइड, आयोडीन से योग हो एथिलीन डाइआयोडाइड, एडिशन विद HOCl हाइपोक्लोरस एसिड से योग, यदि एल्कीनों की हाइपोक्लोरस एसिड से योग हो तो क्लोरोहाइड्रीन बनता है। जैसे एथिलीन HOCl से योग हुआ, बना CH2OH CH2Cl, ये एथिलीन क्लोरोहाइड्रीन है। रिएक्शन विद H2SO4, यदि एल्कीनों की H2SO4 से योग कराया जाए तो एल्किल हाइड्रोजन सल्फेट बनते हैं। जैसे एथिलीन का H2SO4 से योग में एथिल हाइड्रोजन सल्फेट बना, और याद रखने योग्य यह है कि एथिल हाइड्रोजन सल्फेट का जल अपघटन करा दें तो एथिल अल्कोहल बनता है, और यदि 170 डिग्री सेल्सियस ताप तक गर्म कर दें तो बनता है एथिलीन, पुनः एथिलीन बन जाता है। एडिशन विद हाइड्रोजन हैलाइड, HF या ClHBrHI हाइड्रोजन हैलाइड से योग हो तो एल्किल हैलाइड बनते हैं। जैसे एथिलीन की HCl से योग में एथिल क्लोराइड, HBr से योग में एथिल ब्रोमाइड, HI से योग में एथिल आयोडाइड बनेगा। प्यारे बच्चों, याद यह रखना है कि एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से योग मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार होता है। मार्कोनी-काफ नियम क्या है? असम्मित एल्कीनों की हाइड्रोजन हैलाइडों से योग क्रिया में अधिक ऋण विद्युतीय हैलोजन परमाणु उस कार्बन से संयोग करता है, द्विबंध युक्त उस कार्बन से संयोग करता है जिससे अपेक्षाकृत कम हाइड्रोजन जुड़े होते हैं। देख लें, RCH द्विबंध CH2, ये द्विबंध युक्त कार्बन है, एक से एक हाइड्रोजन जुड़ा है, एक से दो, तो हाइड्रोजन X उस कार्बन से जुड़ेगा जिससे एक हाइड्रोजन जुड़ा है, और हाइड्रोजन दूसरे से जुड़ेगा जिससे अधिक हाइड्रोजन जुड़े हैं। तो इस तरह से बनेगा RCHX CH3। ये योग मार्कोनी-काफ नियम के अनुसार हुआ। लेकिन आपको याद रखना है कि यदि पराक्साइड उपस्थित हो, बेंजाइल पराक्साइड, और असम्मित एल्कीनों की HBr से योग हो तो यह योग मार्कोनी-काफ नियम के विपरीत होता है। इसमें अधिक ऋण विद्युतीय ब्रोमीन देख रहे हैं उस कार्बन से संयोग किया जिससे अपेक्षाकृत अधिक हाइड्रोजन जुड़े हैं। इसे प्रतिमार्कोनी-काफ या पराक्साइड प्रभाव या खरास प्रभाव कहते हैं। तो चलिए, योगात्मक अपक्रियाओं की चर्चा हुई, अन्य अपक्रियाओं की चर्चा अगले वीडियो में करेंगे। आज यहीं तक, धन्यवाद।